एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब शूली चेंग के साथ होती है तो दूसरी तरफ जो उसके घर आने का वेट कर रहा था, लेकिन शूली चेंग को ये समझाने में बिजी होती है कि उसे जू की वजह से डिमोटिवेट फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक है। जो सुनकर चेंग उसका मजाक बनाते हैं कि ये सब चेंग को रिकॉर्ड करके जू को सुनाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग के बुक स्टोर पर एक राइटर बैठी हुई थी। असल में उसने अपनी एक बुक किसी कंपनी को सबमिट की थी पर उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया था, जो देखकर राइटर थोड़ी सी दुखी होती है। तभी चेंग उसे कॉफ़ी सर्व करने के लिए आता है, जहाँ उसकी नज़र उसी टेबल पर रखी एक बुक पर जाती है और चेंग को याद आता है कि वो बाइजी से भी पहली बार उस बुक की वजह से ही मिला था, क्योंकि उन दोनों को वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद थी और उस बुक के बारे में ही डिस्कस करते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया था। जिसके बाद हम बाइजी को देखते हैं, वो भी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि जब वो अपनी ओल्ड ऑथर से मिलने के लिए गई थी तो उन्होंने उसे 2 वॉचेस गिफ्ट करी थी, जो कि उन्होंने चेंग और बाइजी की शादी के लिए बचा कर रखी थी। और यही सब याद करके बाइजी चेंग को कॉल कर देती है, जिसकी वजह से चेंग उसे बार में लेने के लिए भी जाता है, लेकिन उससे पहले ही युनफे बाइजी को लेने के लिए आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जू चेंग को कॉल करके शूली की बारे में पूछता है, क्योंकि वो अभी तक घर पर नहीं आई थी, जिस पर चेंग उसे बताता है कि वो तो कब से घर जाने के लिए निकल गई है। ये सुनकर जू काफ़ी टेंशन में आ जाता है। वो शूली को ढूंढने भी जाने वाला था, लेकिन तभी वो घर पर पहुंच जाती है और जू से थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। वो पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। शूली उसे बताती है कि उसका फ़ोन डेड हो गया था, जिसके बाद शूली उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके लिए हर्बल टी भी बनाती है। और जब वो अपने रूम में आकर फ़ोन ऑन करती है तो उसे जू के बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो स्माइल करती है। अगले दिन जब वो जागती है तो देखती है कि जो उससे पहले ही जाग गया था और अपना वर्कआउट करके ब्रेकफास्ट टेबल पर भी आ गया था, क्योंकि वो अपनी बुक की प्रिंटिंग को लेकर थोड़ा सा नर्वस था। लेकिन वो शूली के सामने ये शो नहीं करता है और कहता है कि अगर उसकी बुक फेल हुई तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे शूली की जॉब को ज़रूर लॉस होगा, क्योंकि जू उसे वापस से अपना एडिटर नहीं बना पाएगा। इस पर शूली भी सोचने लग जाती है कि वो बहुत ही जल्दी जू के साथ स्ट्रेंजर बनने वाली है। दूसरी तरफ बाइजी जब अपने घर में युनफे को देखती है तो थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि उसने तो कल चेंग को कॉल किया था, तो युनफे वहाँ पर कैसे आ गया। इसलिए वो चेंग से बात करने के लिए भी जाती है और उसे बताती है कि उन दोनों को ओल्ड ऑथर से मिलने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ के आखिरी टाइम में है। इस पर चेंग भी हाँ कर देता है। इसके बाद हम शूली को देखते हैं, जहाँ पर एडिटर यू मीटिंग में उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो बहुत ही अच्छे सब कुछ संभाल रही है और वो जू की बुक की 3,50,000 कॉपी सेल करवा कर ही रहेगी। पर एडिटर इस बात से डिसएग्री कर देता है और कहता है कि शूली सिर्फ एक न्यू कमर है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन एडिटर यू से बोलती है कि शूली ये ज़रूर कर पाएगी और अगर उसने कर दिखाया तो एडिटर को अपना टाइटल उसे देना होगा, जिसकी वजह से शूली घर जाकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है और जू से भी बुक की प्रमोशन करने के लिए आइडियाज़ मांगती है। उसे अपने आइडियाज़ पर डिस्कस कर रही थी, लेकिन जू उसे ये कहकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है कि शूली को अपना काम खुद करना चाहिए। इसलिए शूली भी उसके लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करके लेकर आती है, जिससे जू को अपनी बुक का इंट्रो लोगों को देना था, पर उसके अंदर चेंग का भी नाम होता है, जिसकी वजह से जू गुस्सा हो जाता है और शूली दूर जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे जू से गुस्से में कुछ भी नहीं सुनना था। लेकिन जू उसके पास आता है और उसे बेयरफुट देकर उसे स्लीपर्स पहनाता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। ये देखकर शूली काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ चेंग बाइजी की बात को याद कर रहा था। वो भी बाइजी के साथ उस ओल्ड ऑथर के घर पर जाया करता था, क्योंकि वो एक तरीके से बाइजी की फैमिली थी। अगले दिन हम देखते हैं कि शूली बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका प्रमोशन काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसीलिए मिस्टर लियांग ने भी उसकी तारीफ़ की थी, जिससे कि शूली ये बात जू को भी बताती है और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी उसकी बहुत तारीफ़ करेगा। पर जू उसे कहता है कि उसे किसी स्कूल किड की तरह तारीफ़ करना नहीं आता। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। असल में वो एक पार्क था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर साथ में वॉक करने वाले कपल्स हमेशा एक साथ रहते हैं। इसीलिए जू शूली को लेकर वहाँ पर गया था, पर फिर भी वो शूली के सामने झूठ बोल देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जहाँ वो शूली का हाथ पकड़ने की कोशिश भी कर रहा था, पर वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। तभी शूली की तरफ एक साइकिल आती है, तो वो शूली को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे क्लोज आ जाता है, जिसके बाद दोनों हाथ पकड़कर वॉक करते हैं। लेकिन उसी वक्त मैडम कुकुन भी वहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी, और जब वो शूली और जू को इस तरीके से वहाँ पर देखती हैं तो उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती हैं। अब शूली जू को बताकर चली जाती हैं
कि आज उसे उसकी बुक के लिए बैनर्स डिज़ाइन करने हैं, तो वो नाइट काम करेगी। इसकी वजह से जू भी रात को शोली के घर आने का वेट करता है और उसे बहुत सारे मैसेजेस करता है, पर शोली काम में बिजी होती है और सुबह होने तक घर पर नहीं आती। इसकी वजह से जू एडिटर यू को भी फ़ोन कर देता है और बुक के बहाने शोली को उससे मिलने के लिए कहता है। इसकी वजह से एडिटर यू भी शोली को घर भेज देती है। शोली जब अपना फ़ोन देखती है तो उसमें जू के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। फिर जैसे ही वो घर पहुंचती हैं तो वहाँ एक टेम्पलेट लेकर खड़ा हुआ लड़का उसे परेशान करने लग जाता है। इसी बीच गलती से शूली उसकी टेम्पलेट भी नीचे गिरा देती है और ये देखकर वो लड़का शूली पर ही चिल्लाने लग जाते हैं कि अब शूली को उसे पे करना होगा क्योंकि उसने उसका नुकसान कर दिया। वो शूली को यहाँ पर धक्का भी दे देता है, लेकिन तभी जू वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो शूली को पिक करने ही जा रहा था। ऐसे शूली को रोड पर देखकर वो उस लड़के को बहुत मारता है, जिससे कि पुलिस जू को अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन जू और शूली वहाँ से फ्री हो जाते हैं। फिर जू शूली को अपनी बैग पर आने के लिए बोलता है क्योंकि शूली आज कुछ ज़्यादा ही थकी हुई थी। शूली को थोड़ी सी शर्म भी आती है, लेकिन जू की जिद करने पर वो उसे उठाकर घर तक लेकर जाता है और शूली बातें करते करते सो भी जाती है, जो देखकर जू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो शूली की बहुत ज़्यादा केयर भी करता है। जिसके बाद वो उसे रूम में सुला देता है और उसे अपने कपड़े बदलने के लिए बोलता है ताकि वो ठीक से सो पाए। वो उसे एक स्कूल टीचर की तरह डांट रहा था। जिसके बाद वो शूली का फ़ोन लेकर उसके लिए कल की लीव एप्लीकेशन भी सबमिट करवा देता है। अब शूली के पैर पर चोट भी लग गई थी तो वो उसे मेडिसिन भी लगाता है। अगले दिन वो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है, जहाँ शूली को पता नहीं था कि ये ब्रेकफास्ट उसके लिए जू ने बनाया है। इसीलिए वो उसमें कमियां निकालने लग जाती है कि वो ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है, पर फिर भी क्योंकि वो जू ने बनाया था तो शूली उसे खा लेती है। तभी उसे एडिटर यू का मैसेज आता है जिसके लिए शूली को अर्जेंटली ऑफिस जाना था, जिस वजह से जू उसके लिए कैब बुक कर देता है। अब शूली प्रिंटिंग हाउस में बुक चेक करने के लिए जाती है। वहाँ से वो फ़ोटो क्लिक करके जू को उसमें टैग कर देती है और इस पोस्ट के बाद ही मिस्टर लियांग का शूली को कॉल आ जाता है। वो उसे ऑफिस आने के लिए कहता है और समझाता है कि उसे जू या फिर चेंग के साथ अपना अफेक्शन शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग ये रूमर्स बना रहे थे कि शूली कहीं जू को डेट तो नहीं कर रही। इसके साथ साथ मैडम कुकून ने भी वो फोटो पोस्ट कर दी थी जिसमें जू और शूली साथ में पार्क में थे। इसलिए मिस्टर लियांग शूली को संभाल कर रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद शूली जू के साथ वॉक पर जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, जो सुनकर जू उसका फ़ोन ले लेता है ताकि वो टेंशन ना ले। फिर वो एक पोस्ट भी करता है जहाँ उसने अपनी तरफ से शूली और उसका मीडिएटर होने का रिलेशनशिप क्लियर कर दिया था, जो देखकर शूली खुश होती है और उसे थैंक्स करती है। अगले दिन शियांग उसे बताती है कि जू की पोस्ट की वजह से मैडम कुकून को भी अपोलोजाइज करना पड़ा और वो शूली के बारे में कितना कुछ सोचता है, क्योंकि पहले तो वो एक दूसरे को हेट करते थे पर अब वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जिसके बाद एडिटर यू शूली को मिस्टर शिया से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि मिस्टर शिया को उसकी हेल्प चाहिए थी और वो बीमार होने के बावजूद भी इतना काम कर रहे थे, जिसकी वजह से शूली उनके लिए मेडिसिन भी लेकर जाती है। और उनके जाने के बाद मिस्टर शिया एडिटर यू से बात करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि शूली बिल्कुल एडिटर यू की तरह है, क्योंकि जब एडिटर यू की भी फर्स्ट बुक लॉन्च हुई थी तब वो बिल्कुल शूली की तरह मेहनत करती थी। एडिटर यू अपनी फर्स्ट बुक भी देखती है और उसके अंदर एक फ़ोटो होता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। इधर बुक की प्री सेल बढ़ती जा रही थी, जिससे कि पूरा डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शूली की कलीगों से ये भी कहती है कि अब तो शूली को बोनस भी मिलने वाला है तो वो अपने लिए नया घर ले सकती है, जिससे शूली जू के बारे में सोचने लग जाती है। वो शियांग को भी बताती है कि उसे अब अकेली नहीं रहना है, क्योंकि वो बहुत ही खुश है कि वो घर जाती है तो एक डॉग और उसका लैंडलॉर्ड उसका वेट करता है और उसे वेलकम करता है। तो शियांग कहती है कि कहीं वो अपने लैंडलॉर्ड को पसंद तो नहीं करने लग गई है। इस पर शूली क्लियरली मना कर देती है। इधर बाइजी को हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो यूनफे के साथ अपनी ओल्ड ऑथर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसने चेंग को भी बुलाया था। चेंग के आते ही वो उसे गले लगा लेती है, क्योंकि बाइजी ने अपने मॉम डैड को भी ऐसे ही अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और वो अपनी ओल्ड ऑथर को अब जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसे अपने साथ किसी ओल्ड वन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं हम शूली को देखते हैं, वो जू के साथ डिनर कुक कर रही थी, जहां वो उसे सब कुछ अच्छे से समझा रही थी, क्योंकि वो उसके घर से बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि जू अपना डिनर भी खुद ना बना पाए। इसकी वजह से जू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो शूली से पूछता है कि क्या कभी उसने शूली को टॉर्चर किया है या फिर किसी काम के लिए फोर्स किया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में है उसका घर
छोड़ने के लिए, जबकि जू ने कुछ टाइम पहले ही उसके लिए नया फर्नीचर लिया था। और इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं। शूली स्टिंकी फॉक्स को अब मैसेज करती है कि उसकी अपनी लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो इसीलिए शिफ्ट करना चाहती थी क्योंकि वो उस पर बर्डन नहीं बनना चाहती। जहाँ जू भी उसे रिप्लाई में यही कहता है कि शायद शूली का लैंडलॉर्ड नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए, इसीलिए वो उस पर गुस्सा हो गया होगा। दूसरी तरफ बाइजी और चेंग जब ऑथर से मिलने के लिए जाते हैं तो वो अपनी बीमारी के चलते यूनफे को ही चेंग समझने लग जाती है और चेंग के सामने ही यूनफे को बाइजी से प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि चेंग कभी बाइजी को अकेला नहीं छोड़ेगा और हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहेंगे। अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो चेंग यही सब सोचकर काफ़ी दुखी हो जाता है। तभी उसे शूली का कॉल आता है जो कि उसे बुक डिस्कस करने के लिए बुक स्टोर बुलाती है। चेंग काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा था, जिससे कि वो शूली से ये भी पूछता है कि अगर उसे अपना पास्ट हमेशा के लिए भुलाना हो तो वो क्या करे। शूली उसे समझाती है कि उसे अपना पास्ट कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि चेंग आज जो कुछ भी था वो अपने पास्ट की वजह से ही है और उसे बस पॉजिटिव रहकर मोटिवेट फील करना चाहिए। ये सुनकर चेंग को भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अगले दिन अब जू और शूली साथ बैठकर अपनी बुक की प्री सेल देखते हैं और उनकी बुक की सेल्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो देखकर वो इतने खुश होते हैं कि एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और शूली उससे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी चेंग उनके घर पर आ जाता है, जिससे कि शूली को जू के रूम में छुपना पड़ जाता है। असल में वो चेंग की नज़रों में आने ही वाली थी, पर चेंग को इमरजेंसी में टॉयलेट जाना था, इसीलिए वो उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। जिसके बाद चेंग और जू साथ बैठ जाते हैं और शूली जू को मैसेज करके बताती है कि वो अभी भी उसके रूम में ही है, वो कहीं उसे भूल ना जाए। तो जू उसे वेट करने के लिए बोलता है। वो आज काफ़ी खुश भी था, जिसकी वजह से चेंग और वो दोनों ड्रिंक भी करते हैं। चेंग बताता है कि वो आज यहीं पर रुकेगा और उसे रात को पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, जहाँ पर जू भी इतना ड्रंक होता है कि वो भूल जाता है कि शूली उसके रूम में है। फिर भी वो चेंग को वहाँ पर भेज देता है, लेकिन तभी उसे याद आता है तो वो चेंग के पीछे चला जाता है। तब तक शूली वापस से छुप जाती है। अब शूली को भी वहीं पर वेट करते करते जू के बेड पर ही नींद आ जाती है। जब सुबह शूली की आंख खुलती है तो देखती है कि जू उसे अपना डॉग समझकर पकड़कर सोया हुआ था। जब शूली उसे दूर होने की कोशिश करती है तो वो दोनों ही बेड से नीचे गिरते हैं, जिसके बाद शूली उसे ड्रिंक करने से मना करती है और ये भी कहती है कि वो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए वो ड्रंक होकर उसके पास ही सो गया था। शूली अब दरवाज़ा खोलकर बाहर भी जाने वाली थी, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर चेंग खड़ा होता है, जो उसे देख लेता है। ये देखते ही शूली वापस से दरवाज़ा बंद कर देती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। चेंग अब शूली के बारे में जू से क्लैरिफिकेशन मांगता है कि आखिर वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे, जहाँ पर जू सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि शूली उसकी टीनेंट है और उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसने शूली की मदद इसीलिए की क्योंकि वो उसकी बुक की एडिटर है। जो सुनकर चेंग खुश हो जाता है और कहता है कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो अभी भी चेंग के पास चांस है, इसीलिए वो शूली को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज कर देता है और वो ये भी कहता है कि वो उसके साथ अपनी बुक भी कल साइन कर देगा। जो सुनकर शूली खुश तो होती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे चेंग को क्या जवाब देना चाहिए। ये सब सुनकर जो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है, तो वो चेंग को अपने घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपने डोर लॉक का पासवर्ड भी चेंज कर देता है ताकि चेंग उसके घर में ना आ पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो ये बोल रही थी कि चेंग ने उसे प्रपोज क्यों किया, जबकि वो तो ये सब जू से एक्सपेक्ट कर रही थी। इसके बाद वो बुक साइन करने के लिए चेंग से मिलने बुक स्टोर जाती है। वहाँ पर जू भी उस पर नज़र रखने के लिए आ जाता है, लेकिन जब उसे शक होता है कि उन दोनों ने उसे पहचान लिया है तो वहाँ से चला जाता है। शूली भी अब चेंग के प्रपोजल का जवाब देती है, जहाँ वो चेंग से सॉरी कहती है और बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन चेंग उसे अब भी बोलता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम बाइजी और उसी ऑथर यानी कि मिस लियू को देखते हैं, जहाँ वो बाइजी को समझा रही थी कि जब मिस लियू की शादी हुई थी तब वो अपने हस्बैंड से इतना प्यार नहीं करती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो एक दूसरे के क्लोज आ गए और जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई तब जाकर मिस लियू को पता चला कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, जिससे कि वो बाइजी को यही समझाना चाहती थी कि वो कभी चेंग को अपनी लाइफ से जाने ना दे, क्योंकि किसी के जाने के बाद ही हमें उनकी वैल्यू अपनी लाइफ में पता चलती है। जो सुनकर बाइजी मिस लियू को कुछ भी नहीं कह पाती। फिर वो अपने ऑफिस जाती है तो चेंग ने सभी के लिए मैक्रोन्स भेजे हुए थे।
और शियांग ये चीज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिस पोस्ट को जो भी देख लेता है। उसी टाइम शूली को कॉल करके मैक्रोन्स खाने से मना कर देता है और समझाता है कि वो उन्हें खाने से मोटी हो जाएगी, पर शूली उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि वो सिर्फ जेलस फील कर रहा है, इसलिए उसे इतना गुस्सा आ रहा है। फिर वो शूली के घर आने का वेट करने लग जाता है और जब वो आती है तो वो उसे बताता है कि उसने डिनर नहीं किया है, जिसके साथ साथ वो शूली से चैंग के बारे में भी पूछता है कि उसने उसे क्या जवाब दिया, तो शूली उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर शूली बुक के प्रमोशन के लिए चली जाती है। वहाँ उसे मिलने के लिए वही बुक स्टोर वाली राइटर आती है जिसका नाम सुओ हैंग था। वो हेड एडिटर से मिलने के लिए आई थी, जहाँ उसे पहचानते ही शूली उसकी बुक की तारीफ भी करती है। फिर वो एडिटर को कॉल करके सुओ हैंग से बात भी करवाती है, पर एडिटर उससे मिलने से ही मना कर देता है और उसकी बुक को भी रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सुओ हैंग वहाँ से चली जाती है और बीच में वो एडिटर यू से भी क्रॉस होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। उसे देखकर एडिटर यू शूली को समझाती है कि उसे हार्डवर्क करना चाहिए और अपने ऑथर को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वाईजी को पता चलता है कि कोई भी उनके राइटर यूनफे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद यूनफे से मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ वो उसे बताता है कि वो अपनी पहचान खोता जा रहा है क्योंकि सब उसे चेंग समझते हैं, क्योंकि उनका राइटिंग जॉनर सेम है। और उस दिन मिस लियू ने भी उसे चेंग कहकर ही बुलाया था, जो कि यूनफे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो किसी के भी रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहता। इस पर बाइजी उसे समझाती है कि वो चेंग से बहुत ही अलग है और उसे बस अपनी राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूली स्टिंकी फॉक्स से बात करती है, जहाँ वो चेंग और जू की बात उसे बताती है, जिस पर उधर से जू भी उसे बोलता है कि चेंग उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है और जो उसके लिए बेटर पर्सन है। वो ये भी लिखता है कि क्या फिर भी वो चेंग को पसंद करती है। तभी शूली कुछ रिप्लाई करने वाली थी, लेकिन शियांग पीछे से आकर उसे डरा देती है और गलती से शूली यहाँ पर यस लिखकर फ़ोन साइड में रख देती है। इधर चेंग भी जू के साथ खेल रहा था। वो जू से पूछता है कि वो शूली को कब बताने वाला है कि वही उसका ऑनलाइन फ्रेंड यानी कि स्टिंकी फॉक्स है, क्योंकि जब चेंग शूली से मिला था तब शूली ने उसे यही कहा था कि वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड को पसंद करती है, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। लेकिन चेंग ये बात जू को नहीं बताता और उसे शूली को सच बताने के लिए बोलता है। इधर शूली को जब पता चलता है कि जू की बुक की 3,49,000 कॉपी सेल हुई है तो वो खुश तो होती है, पर उसके साथ साथ वो दुखी भी थी, क्योंकि 3,50,000 कॉपी सेल होने के बाद ही उसे बोनस मिलने वाला था, जो कि अब नहीं मिलेगा। और यहाँ एडिटर उन लोगों को और परेशान करने के लिए उन पर ही ब्लेम डालने लग जाता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। शूली की यहाँ पर उससे आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है, पर वो उसका बॉस था तो शूली ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शिया अनाउंस करते हैं कि वो ऑथर्स अवार्ड की लिस्ट में जू की बुक को भी ऐड करना चाहते हैं और शूली को जू को अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए मनाना होगा, जो काम पहले तो शूली को आसान लग रहा था, पर जब वो जू को फ़ोन करती है तो जू उसे क्लियरली मना कर देता है। जिसके बाद चियांग शूली को बताती हैं कि मिस्टर शिया 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सबमिट की हुई बुक्स और ऑथर्स को भी अवार्ड मिले, लेकिन वो हमेशा फेल होते गए हैं और ये साल उनका आखिरी भी है क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं। तो शूली को किसी भी तरीके से जू को मनाना ही होगा। दूसरी तरफ बाईसी भी चेंग को अपनी कंपनी के एक इवेंट में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि चेंग अपने आइडियाज़ दूसरे राइटर्स के साथ भी शेयर करे और फ्यूचर में वो आपस में हेल्प भी कर पाए। जिसके बाद हम एडिटर यू को देखते हैं, जो कि सुओ हैंग से मिलने के लिए उसके घर के बाहर जाती है, पर उससे मिले बिना ही वहाँ से चली जाती है। इधर एडिटर मिस्टर लियांग के साथ होता है और हम जान पाते हैं कि जो की बुक की सेल्स 3,50,000 से भी ऊपर गई थी, लेकिन क्योंकि एडिटर को शूली से हारना नहीं था, इसलिए उसने मिस्टर लियांग से कहकर नंबर से चेंज करवा दिए, क्योंकि वो शूली को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता था। जहाँ वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसी तरीके से एडिटर यू को भी उसकी पोस्ट से हटाना होगा, ताकि हेड एडिटर जो है वो चीफ एडिटर बन जाए और सब कुछ उसके कंट्रोल में आ जाए। सीन अब शूली पर आता है। उसके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया था जो कि उसे शियांग से मिला था। इसके चलते वो जू के सामने स्टमक पेन होने का नाटक करती है ताकि वो जू से अपनी बात मनवा पाए, लेकिन जू उसकी एक्टिंग पकड़ लेता है। वो शूली से बोलता है कि अगर अब उसने उसे अवार्ड में जाने के लिए फोर्स किया तो वो उसका रेंट बढ़ा देगा, जो सुनकर शूली काफ़ी इरिटेट हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।